जिसमें हमने लास्ट पीरियड में मूल्य और कीमत ये दो कंसेप्ट सीखी, जिसमें मूल्य में दो प्रकार, एक उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उन दोनों टॉपिक की चर्चा करने के बाद उन दोनों के मध्य का संबंध क्या है इसकी चर्चा करते हुए हम कीमत क्या होती है और मूल्य क्या होती है उन दोनों को परिभाषित किया था। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है वस्तु और सेवाएं और वस्तुओं के प्रकार। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है, किंतु यदि इन्हें हम मानव के दृष्टिकोण से बांटे तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता जो है वो मानव की है शारीरिक आवश्यकताएं और दूसरी जो होती है वो है मानसिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु मानव जिन भौतिक विषय वस्तुओं की सहायता लेता है उन्हें वस्तु के नाम से जाना जाता है। वही मानव अपनी मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु जिन भौतिक या अभौतिक विषय वस्तुओं की सहायता लेता है उन्हें हम अभौतिक वस्तुएं यानी कि सेवा कहते हैं। ये वस्तु और सेवा इन दोनों की परिभाषा हुई। मैं परिभाषा को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मानव की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु मानव जिन भौतिक विषय वस्तुओं की सहायता लेता है उन्हें वस्तु कहा जाता है, जबकि मानव की मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु मानव जिन अभौतिक विषय वस्तुओं की सहायता लेता है उसे हम सेवा कहते हैं। संक्षिप्त में कहें दोस्तों तो भौतिक वस्तु अर्थात वस्तु और अभौतिक वस्तु अर्थात सेवा। अब आप सोचोगे इन दोनों के मध्य अंतर क्या है भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु में। तो भौतिक वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसे हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, किंतु अभौतिक वस्तुओं को पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता, वो मात्र अनुभवित कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वस्तु का अर्थ है मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो वस्तु की सहायता ली जाती है वो वस्तुएं हैं, जबकि मानव की मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु जिन चीजों की सहायता ली जाती है वो है सेवा। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो वस्तु हमारे आजू बाजू रही तमाम चीजों को हम वस्तु कह सकते हैं, और वही सेवाओं में उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक वो भी एक प्रकार का सेवा का ही उदाहरण है। संगीत सुनना ये भी सेवा का ही एग्जाम्पल माना जाएगा जो हमारी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु। जैसे कि भौतिक वस्तु अर्थात मानव की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली चीजों को भौतिक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे गेंद हुआ, बैट हुआ, इसके अलावा आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, इसीलिए इन्हें भौतिक वस्तु कहा जाएगा। वही दोस्तों अभौतिक वस्तुएं यानी कि सेवाएं। तो अभौतिक वस्तु अर्थात जो मानव की मानसिक आवश्यकताओं को शांत करे या मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करे, ऐसी चीजों को अभौतिक वस्तु कहा जाएगा। जैसे संगीत, शिक्षा, ये सारे उदाहरण जो है वो अभौतिक विषय वस्तुओं के हैं यानी कि सेवाओं को। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम अभौतिक वस्तुओं को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मात्र महसूस कर सकते हैं, और जो मानव की मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करे ऐसी वस्तुओं को अभौतिक वस्तु कहा जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। वस्तुओं का दूसरा प्रकार जो है वो है सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तुएं। सर्वसुलभ वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जो लोगों को जब चाहे तब जितने प्रमाण में चाहे उतने प्रमाण में, जिसकी पूर्ति पर किसी का नियंत्रण न हो और वो सरलता से सभी को उपलब्ध हो, ऐसी चीजों को हम कहेंगे सर्वसुलभ वस्तुएं। जैसे कि गार्डन, जब चाहे तब आप उस सेवा का लाभ ले सकते हो या उन चीजों का लाभ ले सकते हो। इसके अलावा हवा, पानी, इनका भी हमें जब चाहिए तब जितना चाहिए उतना हम इनका उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये सभी सर्वसुलभ वस्तुएं हैं। लेकिन दोस्तों, कमी वाली वस्तुएं यानी कि आर्थिक वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जिनकी पूर्ति पर किसी का नियंत्रण होता है, वो जब चाहिए तब जितनी चाहिए उतनी सभी को प्राप्त नहीं होती, ऐसी चीजों को हम कह सकते हैं आर्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तु का ही दूसरा नाम जो है वो है कमी वाली वस्तुएं। जैसे महंगा घर, जिसे चाहिए उसे नहीं मिलेगा। इच्छा तो सबकी होती है कि हमारा महंगा घर होना चाहिए, लेकिन क्या सभी लोगों को महंगा घर मिलता है? तो जवाब है नहीं। और इसीलिए आर्थिक वस्तुएं जब चाहिए तब जितनी चाहिए उतने प्रमाण में लोगों को नहीं
लेकिन सर्वसुलभ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है कि जो जब चाहिए तब, जितनी चाहिए उतनी, जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होती है। तो ये दूसरा प्रकार रहा वस्तुओं को। मित्रों, तीसरा प्रकार जो है वो है टिकाऊ वस्तु और नाशवान वस्तु। टिकाऊ वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जिसका लंबे समय तक हम उपभोग कर सकते हैं, उसका बार बार हम उपयोग करेंगे तो भी वो वस्तु लंबे समय तक चलेगी। ऐसी चीजों को हम टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे आपके घर में रहा हुआ 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, टीवी, फ्रिज, इनका हम बार बार उपयोग करते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त नहीं होती, बल्कि इनका उपयोग हम बार बार करते हैं, जब चाहिए तब करते हैं। इसीलिए ऐसी चीजों को हम कहेंगे टिकाऊ वस्तुएं। जैसे आपके कपड़े हुए, आप बार बार यूज करते हुए इनका लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इन्हें टिकाऊ वस्तु कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, नाशवान वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका एक बार उपयोग करते ही वस्तु समाप्त हो जाए, यानी कि वस्तु पूरी हो जाती हो, तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे नाशवान वस्तुएं। जैसे फल उपयोग कर लो, खा लो, मतलब फल खत्म, फिर उसका उपयोग नहीं करोगे, करना हो तो दूसरा खरीदना पड़ेगा। उसी तरह से आपके घर में रहा हुआ साबुन, शैम्पू, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका हम लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद ही ये चीजें खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसीलिए इन चीजों को हम कहेंगे नाशवान वस्तुएं। तो दोस्तों, टिकाऊपन के आधार पर वस्तुओं के ये 2 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार टिकाऊ वस्तु और दूसरा नाशवान वस्तु। इसके बाद चौथा प्रकार जो है वो है सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं। सबसे पहले हम निजी वस्तुओं को समझते हैं। निजी वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जिनकी मालिकी किसी एक व्यक्ति की ही हो, यानी कि ऐसी वस्तुएं कि जिनकी मालिकी किसी एक व्यक्ति की हो, तो उन सभी वस्तुओं को हम निजी वस्तु कहेंगे। जैसे आपके घर में रहा हुआ आपका 4 व्हीलर, ये आपके निजी मालिकी का है। हाँ दोस्तों, इतना कह सकते हैं कि आपका 4 व्हीलर जो निजी मालिकी का है, यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे सार्वजनिक वस्तु भी बना सकते हो, उसका लाभ सभी ले। अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो आप उसे सार्वजनिक वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा ऐसी नहीं है तो आप उसको अपने उपयोग तक ही सीमित रखोगे और अपने उपयोग के लिए ही आपकी ही वो वस्तु है, आप ही उसका उपयोग करोगे, यानी कि दूसरे लोग उस वस्तु से वंचित रहेंगे। उस वस्तु के बारे में कोई स्पर्धा नहीं करेगा, यानी कि वो आपके पास ही है, दूसरे को नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई वस्तु है तो उसे हम निजी वस्तु कहेंगे। वही दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जिन वस्तुओं पर मालिकी सभी की होती है, समाज में रहे हुए लोगों की और देश में रहे हुए लोगों की भी मालिकी हो, ऐसी चीजों को हम कहेंगे सार्वजनिक वस्तुएं। जिसका जितना चाहे उतना, जैसे चाहे वैसे आप उपयोग कर सकते हो, जिसमें स्पर्धात्मकता और वंचितता का गुण नहीं दिखाई देता हो, ऐसी चीजों को हम कहेंगे सार्वजनिक वस्तुएं। तो दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुओं में मालिकी सभी की होती है, समूह की होती है, आम जनता की होती है। वही निजी वस्तुओं में मालिकी जो है वो किसी एक व्यक्ति की होती है, वैयक्तिक रूप से होती है। अब समाज में से कई सारे उदाहरण हैं, जैसे रेलवे गवर्नमेंट की मालिकी का होते हुए भी इसका लाभ सभी आम जनता करती है, इसका मतलब वो सार्वजनिक वस्तु कहलाएगी। हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है, उसका जैसे चाहे वैसे उपयोग आप नहीं कर सकते। हाँ, उसका जो काम है, रेलवे का मेन काम होता है यात्रियों को एक जगह से या माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, तो वो उतना बखूबी काम करती है। उसमें देश का कोई भी नागरिक बैठे, रेलवे डिपार्टमेंट कभी भी उसके लिए मना नहीं करेगा। तो ये मालिकी के आधार पर वस्तुओं के 2 प्रकार, जिसमें सबसे पहला है निजी वस्तुएं और दूसरा जो है वो है सार्वजनिक वस्तुएं। दोस्तों, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वस्तुओं का 5वां प्रकार, वो है उपभोग की वस्तु और उत्पादक वस्तु। उपभोग की वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जो ग्राहकों की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूर्ण करे, ऐसी चीजों को हम उपभोग की वस्तु कहेंगे। उपभोग की वस्तु यानी कि जिसका हम डायरेक्टली अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तो उपभोग कर लेते हैं। उपभोग करना यानी कि यूज करना। उदाहरण के रूप में देखो, हमने जो कपड़े पहने हैं वो उपभोग की वस्तु है, क्योंकि हम उसको अपने शरीर की सुरक्षा हेतु पहनते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए कि क्या ये कपड़ा प्रकृति में से हमें ऐसे ही स्वरूप में मिला? तो जवाब है नहीं। कपड़ा कई सारी चीजों का बना है। आपको लगता होगा कि ये कपास का ही बना, लेकिन मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कपड़े के लिए जरूरी ऐसे साधन सामग्री, कपड़े के लिए जरूरी ऐसा कॉटन, ये सबसे पहले प्रकृति में से कपास के स्वरूप में आए। फिर कपास का रूपांतरण मशीन के द्वारा किया गया धागे में, फिर धागे का रूपांतरण और मशीन का उपयोग करके किया गया कपड़े में। लंबा सा एक कपड़ा बनता है, फिर उसकी कटिंग
सहायता ली गई, फिर सिलाई मशीन की सहायता ली गई, बटन लगाए गए, व्यवस्थित रूप से उसको डेकोरेट किया गया और तब जाकर वो मानव के उपयोग योग्य बना। अब इस कपास से लेकर पहनने वाला कपड़े तक की प्रोसेस में कई सारे यंत्र लगे। उन सभी यंत्रों को यानी कि जो तैयार वस्तु बनाने में मददरूप हो रहे हो, ऐसे सभी चीजों को उत्पादक के द्वारा, वस्तु बनाने वाले के द्वारा उपयोग में लाए गए और इसीलिए इन सभी चीजों को हम उत्पादक वस्तुओं के नाम से जानेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर दूसरा उदाहरण लेना हो तो हम ले सकते हैं, जो अनाज हम लोग खाते हैं वो अनाज तो उपभोग की वस्तु है, लेकिन उस अनाज का निर्माण करने के लिए जरूरी ऐसे साधन सामग्री, जैसे इसके लिए कोई भी साधन लगाओ, खाद लगा, कीटनाशक दवाइयाँ लगी, यंत्र का उपयोग किया गया, ये सभी चीजों को हम कह सकते हैं उत्पादक वस्तु। यानी कि इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादक वस्तुएं अर्थात ऐसी वस्तुएं कि जो लोगों की उपभोग की वस्तुओं को बनाने में या निर्माण करने में मददरूप होती हो, ऐसी चीजों को हम उत्पादक। इन शॉर्ट सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि उपभोग की वस्तुओं को निर्माण करने के लिए लगने वाले साधनों को या वस्तुओं को हम उत्पादक वस्तु कहते हैं, जबकि उत्पादक वस्तु के द्वारा जिन चीजों को बनाया गया जो लोगों की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो, ऐसी चीजों को उपभोग की वस्तु कहा जाएगा। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हमने कवर किया वस्तु और सेवाएं। वस्तु और सेवाओं की परिभाषा, इसमें याद रखना जैसे मात्र एक लाइन है और बहुत अच्छे से याद रखोगे। जो मानव की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा हो वो वस्तु है और मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है वो सेवा है। फिर वस्तुओं के प्रकार पे आए थे तो सबसे पहला प्रकार हमें मिला था भौतिक और अभौतिक वस्तु। सेम डेफिनेशन आप रिपीट कर दो। भौतिक वस्तुएं यानी कि वस्तु अर्थात ऐसी चीजें कि जो मानव की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही हो, जबकि मानव की मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली विषय वस्तुओं को अभौतिक वस्तुएं कहा जाएगा। अभौतिक वस्तुएं अर्थात सेवा। दूसरा प्रकार है दोस्तों वस्तुओं का सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तु। सर्वसुलभ का मतलब जब चाहिए तब, जितनी चाहिए उतनी, जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में सभी लोगों को मिलता हो, जिसकी पूर्ति पर किसी का नियंत्रण न हो, ऐसी चीजों को सर्वसुलभ वस्तुएं कहेंगे। जबकि कमी वाली वस्तुएं यानी कि आर्थिक वस्तुओं पर मालिकी होती है किसी व्यक्ति की, उसकी पूर्ति पर नियंत्रण होता है, वो जब चाहिए तब, जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता। थोड़ा सा अगर गहराई से टॉपिक को देखोगे तो एक वाक्य ये सीधा बोल रहा है, दूसरा उसका अपोजिट बोल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सर्वसुलभ वस्तु जब चाहिए तब, जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो वो बन जाती है आर्थिक वस्तु। वही दोस्तों टिकाऊ वस्तु जिसका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो टिकाऊ वस्तु है। उसको उल्टा कर दो, जिसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग करने के बाद वस्तु फिनिश हो जाती हो तो उसे हम कहेंगे नाशवान वस्तु। निजी वस्तु जिसके ऊपर व्यक्तिगत मालिकी होती है, वही सार्वजनिक वस्तु के ऊपर व्यक्तिगत मालिकी नहीं होती, समाज की मालिकी होती है। निजी वस्तु में वंचितता और स्पर्धात्मकता का गुण दिखाई देता है, जबकि सार्वजनिक वस्तु में वंचितता और स्पर्धात्मकता का गुण नहीं दिखाई देता, सबको मिल जाती है सार्वजनिक वस्तु। और उपभोग की वस्तु जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को, वही उत्पादक वस्तु इन प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मददरूप बनती है। तो दोस्तों इस तरह से आज के टॉपिक में हमने वस्तु और सेवा को कंप्लीट किया। अगले वाले वीडियो में